हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये आईआईटी तिरुपति की तरफ से है और ये एक पीएचडी नोटिफिकेशन होने वाला है। तो एज यूजुअल आपको आईआईटी तिरुपति के होम पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही एकेडमिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या एकेडमिक्स वाला जो ऑप्शन है इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एडमिशन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको दिख रहे होंगे, जैसे एमएस पीएचडी इंटरनेशनल, पीएचडी, एमएसआर, और ये एमटेक, एमएससी, मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड बीटेक। ओके, तो इतनी सारी एडमिशंस के जो लिंक हैं और ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एमएससी एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये नोटिफिकेशन है। तो हमें बेसिकली अभी फोकस करना है पीएचडी के लिए। यदि आपको एमटेक या एमएससी बीटेक वगैरह के एडमिशन के वीडियो चाहिए हैं तो आप हमसे बोल सकते हैं, हम उसका भी आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी हम समर इंटर्नशिप प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस्ड है। यदि आपका अलग से कोई रिक्वायरमेंट होती है एमटेक और बीटेक और एमएससी के एडमिशन के रिगार्डिंग इन आईआईटीज, सीएसआईआरस, तो हम उस पर सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने पीएचडी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स दिए गए हैं जिसमें डेट्स, गाइडलाइंस, कैटेगरीज, एरियाज, एलिजिबिलिटी, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वाला जो कॉलम है वो मुझे दिख गया। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो फॉर्म है वो 13 मार्च से स्टार्ट हो गया, मतलब कल से ये स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से। इसके बाद क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, 10 अप्रैल इसकी क्लोजिंग डेट है। तो आपको लगभग 1 मंथ मिला हुआ है। तो इसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये सारे आप कलेक्ट करके आप फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगा जो कि 1 मई से 24 मई के बीच में होगा। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट आपका कब होगा, कि जैसे ही आपका 24 मई, 1 मई से 24 मई के बीच में आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा, उसके जस्ट 1 वीक बाद आपका जो रिजल्ट का है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको 22 जुलाई को रिपोर्टिंग देनी होगी अपनी कैंपस में। इसके बाद ओरिएंटेशन होगा और आपकी 1 अगस्त से आपकी क्लास जो है वो कमेंस होंगी। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी के जो एनसीएल मेल कैंडिडेट है उनकी फीस 400 है, सॉरी 400 है। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फीमेल कैंडिडेट है उनकी 200 फीस है। इसके बाद एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स की 200 फीस है। तो यहाँ से आप फीस देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको चाहिए। तो यदि आपको लगे तो आप या तो अपनी कॉपी में लिख लेना फॉर्म फिल करते टाइम पे, या फिर एक फोटो क्लिक कर लेना, ताकि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं और इस जो भी साइज यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 500 KB, 200 KB, तो इस साइज में आपको अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज कर लेना है ताकि आपको बार बार कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी यहाँ पे, तो आपको एक अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो एसओपी होता है उसको लिखना होगा और उसको अपलोड करना होगा, और ये मस्ट नीडेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मस्ट बी अपलोडेड अलोंग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और जिसके लिए यहाँ पे एक लिंक अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट वगैरह मिलेगा, तो उसी फॉर्मेट में आपको जो फॉर्म है वो फिल कर लेना है। जिस तो ये वाला जो है ना, जैसे आप लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो फॉर्मेट आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको वो वहां से देख लेना है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप देख लोगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एस आइडेंटिटी कार्ड, लेटेस्ट सैलरी। यदि आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको ये रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये होगी गाइडलाइंस। और
सेकंड बात ये है कि आपको कभी भी कोई कितनी अच्छे से भी बता रहा है, लेकिन आपको किसी भी फॉर्म को फिल करने के पहले उसकी सारी गाइडलाइंस और सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। इसके बाद कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे भी 3 कैटेगरी में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है आपका रेगुलर स्टूडेंट, जो कि फुल टाइम रिसर्चर होते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल होते हैं, और इसके बाद होता है कि पार्ट टाइम, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं पे और किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और वो उसके साथ ही अपना पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो है पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। एक्सटर्नल वो होते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री से या फिर आर&डी फैसिलिटीज से डीएसटी के थ्रू यहाँ पे अपना रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो एक्सटर्नल कहलाएंगे। और इसके बाद यदि आप डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करते हैं नेट गेट या ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करके, तो आप रेगुलर स्टूडेंट के अंडर में आएंगे। ओके, तो अब इसके बाद जो एक्सटर्नल है और जो पार्ट टाइम जो एक्सटर्नल होते हैं, उनको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ओके, अब एरियाज की बात करें तो किस किस एरिया पे रिसर्च चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस टाइप से आप देख लेंगे और आप अपने इंटरेस्ट का एरिया इसमें से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। ओके, इसके बाद मैं यदि एलिजिबिलिटी की बात करूं तो पीएचडी के लिए सबसे पहले तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, प्लस आपका सीजीपीए होना चाहिए जो कि 8 है। ओके, ये उन स्टूडेंट्स के लिए 8 जो जिनका एमएससी आईआईटी से है और डायरेक्ट वो पीएचडी में एंट्री लेना चाहते हैं, और यदि उनका पॉइंटर 8 है तो उनको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इसमें पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करके आए हैं, तो उनका लाइक जो पॉइंटर है, जो सीजीपीए है, ओके, वो ओबीसी के लिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है। नॉर्मली तो 8 होना चाहिए, जो कि जनरल वगैरह कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। और यदि जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका पॉइंटर 7.5 होना चाहिए सीजीपीए। और SC ST PWD के लिए 7 आपका सीजीपीए होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि 8 सीजीपीए है, इसका मतलब आपका 80% होगा, है ना, तो आप अपना देख सकते हैं। ओके, इसके साथ आपके पास वैलिड नेट और गेट का स्कोर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद यदि आपके पास गेट का स्कोर नहीं है, ओके, और नेट का भी स्कोर नहीं है, तो इसमें और भी फेलोशिप्स होती हैं, जैसे डीएसटी इंस्पायर, ये सारी चीजें हैं, तो आप उसके थ्रू भी फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। ओके, तो बेसिकली आपको क्या है, आपका मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर के साथ आपका 8 आपका सीजीपीए होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की बात करें तो यदि कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गेट क्वालिफाइड है और फुल टाइम पीएचडी करने चाहते हैं, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फेलोशिप मिलेगी, जो कि 37,000 पर मंथ फॉर 2 इयर्स के लिए होती है, एंड 42,000 पर मंथ फॉर 3 इयर्स के लिए होती है। ओके, तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका इंटरव्यू होगा, पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपका जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, तो ये आप सारी चीजें यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद यदि फीस की बात करें तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद ही आपकी जो फीस है क्या रहेगी वो बताई जाएगी, और यहाँ पे आप लिंक को क्लिक करके भी एक बार देख सकते हैं। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टोटल फीस कितनी होने वाली है। तो यदि आ, ये जो है टोटल फीस यदि मैं यहाँ पे देखूं तो आपकी 50,000
यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 आपकी जो ईयरली फीस है वो रहेगी। तो आपको सारा कुछ टोटल करके एक बार देख लेनी है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस रहेगी। तो यदि आप खुद इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि यदि हॉस्टलर है कोई, और यदि वो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये सारे चार्जेस मिला के आपकी फीस हो जाएगी 43,600 रुपीज। ओके, तो ये आपकी टोटल फीस रहेगी। ओके, तो आपको यहाँ से आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे ये साइट मैं आज वीडियो बना रही हूँ, कल से ये साइट ओपन होगी, तो आपको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन से आपको क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा या फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, गाइडलाइंस बता दी, एरियाज बता दिए कि कौन कौन से एरियाज में रिसर्च चल रहा है। लास्ट डेट क्या है आपको ये बता दी, 10 अप्रैल लास्ट डेट है। 13 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। तो आई थिंक आप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।